प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में पोषण। बच्चों चैप्टर नंबर 6 तक जो है हम लोगों ने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही बच्चों चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने जंतुओं में पोषण स्टार्ट कर दिया था इसके पहले की जस्ट वीडियो क्लास में। और इसमें हम जान चुके हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों है, भोजन ग्रहण करने की या अंतः ग्रहण करने की कौन सी विधियाँ हैं, हम किस माध्यम से, मुँह के माध्यम से, जो कुछ लोग मुँह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, कुछ चोंच के माध्यम से, और कुछ जो है जो सूक्ष्म जीव हैं वो अलग तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो कौन सी विधियां हैं, कैसे भोजन ग्रहण किया जाता है, उसके बारे में जस्ट पहले की वीडियो क्लास में चर्चा कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। और मनुष्यों में पाचन जो है वो किस तरीके से होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना बच्चों कि जो मुख के द्वारा जो है वो भोजन जो है वो ग्रहण किया जाता है, और इसके बाद जो है ये मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, ये हमारी पूरी आहार नलिका कहलाती है, जिसमें जो है वो ग्रास नली, अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत जो है ये सब होते हैं, और इसके माध्यम से जो है पाचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है भोजन किस तरीके से पचता है, इसके लिए हमारे मुंह में जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में भोजन जो है मुंह में आता है, जिससे जो है छोटे छोटे से जो है भोजन के पार्ट हो जाते हैं, और जो है वहाँ से मुंह से ही हमारी भोजन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाती है, पाचन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर काटने वाले, चबाने वाले दांत जो है वो सब बताए गए हैं कि किस तरीके से कौन कौन से दांत होते हैं, इसके बारे में हम जस्ट पहले की वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं। और किस तरीके से भोजन का पाचन जो है वो होता है, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कहाँ पे कौन से एंजाइम निकलते हैं, और किस रसों का स्त्राव होता है जो कि भोजन पचने में सहायक होता है। तो इसकी चर्चा हम जस्ट पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। और किस तरीके से भोजन पाचन होता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है, साथ ही स्वांगीकरण की प्रक्रिया और बहिक्षेपण की प्रक्रिया भी, यानी जो अतिरिक्त बचा हुआ जो है वो अपशिष्ट पदार्थ है वो जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा, जो कि बहिक्षेपण कहलाता है। आज हमें पढ़ना है बच्चों, ये तालिका जो है यहाँ से समझना चालू करना है कि किस तरीके से जो है जो मुख्य अंग कौन कौन से हैं, पाचक रस कौन कौन से निकलते हैं, और भोजन के अवयव जो हैं कौन से हैं, और पचने के बाद भोजन का रूप क्या हो जाता है, किस रूप में वो बदल जाता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों हम मुख गुहा की। तो मुख गुहा यानी मुख में जो है वो कौन सा पाचक रस होता है। तो सब जब हम मुख में भोजन चबाते हैं तो एक लार निकलती है, जिसे बोलते हैं ना मुंह में लार होती है, जिसे क्या कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट को जो है वो पाचन के लिए सहायता प्रदान करती है, जो कि माल्टोज में चेंज करती है। हमने ये भी जाना था बच्चों कि जब आप रोटी को ज़्यादा देर तक चबाते रहेंगे तो रोटी थोड़ी देर बाद मीठी लगने लगती है, जो कि उसको कार्बोहाइड्रेट में जो है वो रोटी को तोड़ दिया जाता है। लार जो है वो उसमें लार जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में तोड़ती है, जिसके कारण जो है वो भोजन का रूप जो है वो माल्टोज के रूप में हो जाता है, जो कि थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। अब हम बात करते हैं बच्चों ग्रास नली की। तो ग्रास नली में जो है कौन सा रस निकलता है, तो इसमें बच्चों कोई भी रस नहीं निकलता है, इसमें केवल चबाया हुआ भोजन जो होता है वो नीचे की ओर जाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों अमाशय। तो जो अमाशय होता है वो उसमें जो है बच्चों अमाशय में जठर रस निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो निकलता है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, प्रोटीन, दूध और पॉलीपेप्टाइड ना, तो इन सब का जो है वो भोजन के अवयव होते हैं। प्रोटीन का पाचन यहाँ पे अमाशय में होता है, दूध का भी पाचन यहाँ पर होता है, और पेप्टाइड्स जो है पॉलीपेप्टाइड्स भी जो है उनका पाचन होता है। तो जो ये भोजन का रूप किस रूप में बदल जाता है बच्चों, तो पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में भोजन बदल जाता है, दूध से दही बन जाता है ना, प्रोटीन से जो है वो पेप्टाइड्स हो जाता है। तो इस प्रकार से अमाशय में पाचन की क्रिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों छोटी आंत की। तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में बच्चों पित्त रस निकलता है, जो कि पित्त रस निकलता है, और एक अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। तो इसमें क्या होता है, भोजन जो कि वसा के रूप में है, प्रोटीन के रूप में है, पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में है, स्टार्च के रूप में है, माल्टोज के रूप में है, इन सभी का जो है वो पाचन होता है। और पाचन के बाद किस में बदल जाता है, माल्टोज में, अमीनो अम्ल में, वसा में और ग्लिसरॉल में। तो इन सब में जो है वो छोटी आंत में जो है वो भोजन जो पचने के बाद जो है वो बदल जाता है। इसके बाद बच्चों बड़ी आंत की बात करते हैं। तो जो बड़ी आंत होती है उसमें जो है जो उसमें कुछ नहीं होता है, केवल जो अतिरिक्त जल होता है लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसमें से जल का शोषण हो जाता है, जल उसमें से निकल जाता है। अब इसके बाद बचता क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है वो ठोस के रूप में आधे ठोस के रूप में बचता है, जो कि गुदा द्वार के द्वारा जो है अस्थायी रूप से अपशिष्ट और भोज्य पदार्थों का जो संग्रह होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, मल के रूप में। तो इस प्रकार से आपने पाचन को अच्छे से समझ लिया, कौन कौन से अंग जो है इसमें काम करते हैं।
अब हम बात करते हैं बच्चों जो घास खाने वाले जंतुओं में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपने बच्चों गाय भैंस जो हैं उन सभी को जो है जो शाकाहारी जंतु हैं उनको भोजन ग्रहण करते हुए आपने देखा होगा। तो ये घास को जो है सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं, ठीक है। और निगलने के बाद क्या कर लेते हैं, ये अमाशय के एक भाग में जो है वो भंडारित कर लेते हैं। तो अमाशय का यह भाग क्या कहलाता है, रुमेन जो है कहलाता है। तो रुमेन में भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है, इसे जिसे क्या कहा जाता है, जुगाल कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो ये जानवर होते हैं वो छोटे छोटे से जो है ये चबाने के बाद जो है उसको वापस जो है जब छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन हो जाता है उनका, तो उसको पुनः मुंह में लाते हैं और इसे फिर चबाते रहते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा बच्चों कि जो जानवर होते हैं क्या करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जुगाली कर रहे हैं, मुँह चलाते रहते हैं, लगातार मुँह चलाते रहते हैं। तो चबाने का यह प्रक्रम क्या कहलाता है, रोमंथन कहलाता है। और ऐसे जंतु बच्चों क्या कहलाते हैं, रोमंधी या रुमिनेंट कहलाते हैं। तो गाय भैंस जो है आदि जंतुओं का मुख्य भोजन क्या होता है, जनरली घास होता है, जिसमें जो है सेलुलोज जो है वो ज़्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसका पाचन जो बच्चों आसानी से नहीं होता है। तो रुमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत की जो बीच की लंबी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, अंधनाल कहा जाता है या सीकम भी कहते हैं बच्चों। तो जो भोजन के सेलुलोज का पाचन जो है वो इसी स्थान पर होता है। और ये बच्चों जो अंधनाल होती है वो मनुष्यों में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, ये केवल जंतुओं में या जानवरों में पाई जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें जो है सुविकसित पाचन तंत्र पूरा होता है, किंतु बहुत से ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें पाचन अंग जो होते हैं वो बहुत पूरा अच्छी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, किंतु इन जंतुओं में भोजन का जो अंतर्ग्रहण और पाचन जो है वो होता है। तो किस तरीके से होता होगा ये भी सोचा है आपने कभी? तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक कोषीय जंतु अमीबा के बारे में। तो अमीबा जो है वो किस तरीके से अपने खाने को लेता है, ग्रहण करता है, इसके बाद उसका पाचन करता है। तो अमीबा और हाइड्रा दोनों में हम जानते हैं कि किस तरीके से संभरण एवं पाचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे अमीबा में पाचन जो है या भोजन ग्रहण करना और उसको जो है पचाना बताया गया है, और इसी तरह हाइड्रा में। तो जो अमीबा होता है बच्चों वो कहाँ पाया जाता है, जलाशय में पाया जाता है। और ये कैसा जंतु है, एक कोषीय जंतु है। तो अमीबा बच्चों लगातार उसकी आकृति तो निश्चित होती नहीं है, वो लगातार अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है। तो इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक अंगुली के समान जो है वो प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पादाभ, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, पादाभ कहते हैं। तो ये अमीबा को गति देता है और भोजन को पकड़ने में भी सहायता करता है, ठीक है। तो उसकी सहायता यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ये पादाभ है ना। अब ये ऐसे निकला हुआ जो हिस्सा होता है ये देखिए यहाँ पे, अब कीड़ा आया, अब उसका पादाभ जो है ऐसे बढ़ जाएगा इधर तरफ और उसको अंदर जो है इस तरीके से ऐसे क्लोज करके जो है वो कीट को अंदर की तरफ ले लेगा। तो इस तरीके से अपना वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है तो खाद्य कणों के चारों ओर जो है वो पादाप विकसित करके वो कपनुमा जो है एक संरचना बना लेते हैं और उसको अंदर जो है निगल लेते हैं। खाद्य पदार्थ जो है वो उसकी जो खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाप जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी जो होती है उसमें पाचक रस जो है वो स्रावित होते रहते हैं, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, पचा हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अमीबा जो है उसी के माध्यम से जो है वो वृद्धि करता है और गुणन भी करता है, जो मतलब विखंडन जिसको बोला जाता है, उसमें जो है उसकी प्रक्रिया होती है। और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वो खाद्य धानी द्वारा बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बच्चों अमीबा में भोजन का ग्रहण होता है, संभरण होता है और पाचन की प्रक्रिया होती है। तो आपने अमीबा में संभरण पाचन समझा। अब हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रा की। तो हाइड्रा में किस तरीके से पाचन होता है। तो बच्चों हाइड्रा जो जंतु है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें मुख्य स्पर्शक से जो है वो घिरा होता है, उसके मुख के पास जो है ढेर सारे स्पर्शक होते हैं। चित्र में देखिए आप ध्यान से, ये लंबे लंबे से जो है वो रोए टाइप के निकले हुए हैं, वो स्पर्शक हैं। तो इन्हीं के माध्यम से बच्चों हाइड्रा अपना भोजन ग्रहण करता है ना। तो स्पर्शक से घिरा होता है और इसमें देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं ना, परंतु इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो कि पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक जो होते हैं वो भोजन को जो है वो लाते हैं, खींचते हैं और मुख के अंदर लाने का कार्य करते हैं और कोशिकाओं में ही इनका पाचन हो जाता है। यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं आप, इसी तरह के जैसे मान लीजिए कीट है, ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये कीट है,
फिर वो जो है इसकी स्पर्शक है वो उसको अंदर की ओर खींच रहे हैं, फिर ये अंदर चला गया, यहाँ देखिए ध्यान से, ये अंदर चला गया है और उसके बाद जो है वो उसका पाचन हो रहा है। तो कोशिकाओं के द्वारा ही इनका पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जान लिया कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम जो है वो सभी प्राणियों में लगभग एक समान है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में पहले परिवर्तित होते हैं और उसके बाद फिर वो हमें उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा देते हैं और उत्पन्न ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। इसी ऊर्जा का प्रयोग करके जंतु जो है अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस तरीके से इन सभी में जो है वो पाचन की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके अभ्यास प्रश्नों को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।